हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम नाउन नंबर का टॉपिक कवर कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है और कौन सा नाउन प्लूरल की तरह कार्य कर रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने 33 पॉइंट तक कवर किया था। आज हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 34। जैसे कि कहा जाता है कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले यदि कोई संख्या दी हो तो इनके अंत में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस का प्रयोग नहीं करते हैं कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर आपका डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन दिया गया हो और इनके पहले कोई संख्या आ गई हो तो डजन का डजन्स नहीं करेंगे, 100 का हंड्रेड्स नहीं करेंगे, 1000 का थाउजेंड्स नहीं करेंगे, मिलियन का मिलियंस नहीं करेंगे, बिलियन का बिलियंस नहीं करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए। जैसे आपका आ जाए संख्या मीन्स प्लूरल नंबर, अर्थात कह दें प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव, प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। अब ये सिंगुलर नाउन किसका काम कर जाएगा? एडजेक्टिव का, प्लस प्लूरल नाउन। तो प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब ये एडजेक्टिव का काम कर जाएगा तो उसके बाद आएगा प्लूरल नाउन। अब आपका प्लूरल कार्डिनल नंबर क्या होता है तो इस पर जरा चर्चा कर लें। प्लूरल कार्डिनल नंबर, तो वैसे देखा जाए तो प्लूरल कार्डिनल नंबर कह लें, चाहे फिर आप इसको प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव कह लें। तो प्लूरल कार्डिनल नंबर या प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव को हम कहते हैं संख्यावाचक, यानी बहुवचन संख्यावाचक विशेषण। बहुवचन संख्यावाचक विशेषण से क्या तात्पर्य है? तो जैसे कह दिया जाए 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। मीन्स 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 1000, ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो कहा गया कि जैसे डजन है, 100 है, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले यदि कोई प्लूरल कार्डिनल नंबर आ जाता है तो उसके आगे जो आपका ये संख्या दी हो गई होंगी डजन, 100, 1000, तो इनमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे और उनके बाद आने वाला नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल कह दिया, जैसे कह दिया जाए मोहन बॉट 2 डजन्स एक्स। मोहन बॉट 2 डजन एक्स। कहा बताइए सेंटेंस सही है कि नहीं? तो आप अपने फार्मूले पर आइए जरा। कहा जा रहा है प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव। प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव कहें या प्लूरल कार्डिनल नंबर कह लें, तो यहाँ पर देख रहे हो कि 2 आपका प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया है। उसके बाद कह रहा है सिंगुलर नाउन।
सिंगुलर नाउन में आपका यहाँ पर देखिए डजन्स लिखा हुआ है, और ये सिंगुलर नाउन किसका काम करना चाहिए? एडजेक्टिव का काम करना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। प्लूरल हम किसका बनाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ नाउन का प्लूरल बनाते हैं। बट यहाँ पर ये जो सिंगुलर नाउन है किसका काम करने वाला है? एडजेक्टिव का काम करने वाला है। और जब ये एडजेक्टिव का काम करने वाला है तो सिंगुलर नाउन होगा, यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आगे प्लूरल नाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए जरा, टू आपका क्या है? कार्डिनल नंबर हो गया, प्लूरल कार्डिनल नंबर। एक्स आपका हो गया प्लूरल नाउन। यहाँ डजन आपका एडजेक्टिव का काम करना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। अतः हम कह सकते हैं कि यदि डजन से यस को हटा दिया जाए तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए 500 रुपीज वर स्पेंट। 500 रुपीज वर स्पेंट, खर्च किए गए कितने? 500 रुपए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 5 आपका प्लूरल कार्डिनल नंबर हो गया, रुपीज आपका प्लूरल नाउन हो गया, और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? हंड्रेड्स आ रहा है। और जबकि 100 आपका नाउन है, किसका काम कर रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि यदि यहाँ से यस को हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। और भी हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। ध्यान रखिए कि आपका डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन, बिलियन, इनके पहले कोई संख्या दी गई हो तो इनके अंत में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, अर्थात यहाँ पर ये किसका काम करने लग जाएंगे? एडजेक्टिव का काम करने लग जाएंगे। जैसे कह दिया जाए ही स्पेंट 2000 रुपीज। 2000 रुपीज। तो यहाँ पर आखिर हम ये आपको बता दें कि यहाँ पर यस क्यों लगा दे रहा है, क्यों गुमराह कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं 1000 का प्लूरल थाउजेंड्स होता है, डजन का प्लूरल डजन्स होता है, मिलियन का प्लूरल मिलियंस होता है, बिलियन का प्लूरल बिलियंस होता है। तो यहाँ पर यस इसीलिए लगा रहा। क्यों लगा रहा है मैं आपको ये दिखा देता हूं। जैसे कहा जाए एक लड़का, तो क्या लिखेंगे? आ बॉय। कहा जाए 2 लड़के, तो क्या लिखा जाएगा? 2 बॉयज। जैसे कह दिया जाए 5 रुपए, 5 रुपए, तो कह दिया जाएगा 5 रुपीज। जैसे कह दिया जाए 2 दर्जन, तो क्या हो जाएगा? 2 डजन्स। ये तो आप देख रहे हो कि जैसे ही यहाँ पर ये जैसे नाउन आपका नंबर जो दिया है प्लूरल दिया है, तो रूपी का प्लूरल रुपीज कर दिया, क्योंकि यह संख्या आपकी प्लूरल है तो आगे आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे दे दिया ये आपका 2 दिया है, एक संख्या है, संख्या आपकी कैसी है? प्लूरल है, तो आगे आने वाला नाउन प्लूरल कर दिया। यहाँ पर 2 दे दिया है, 2 के आगे आने 2 एक प्लूरल संख्या है, तो उसके आगे आने वाला नाउन भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन को बनाने के लिए नाउन के अंत में यस या ईएस लगाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। जैसे यहाँ 2 डजन्स हो गया, तो 2 डजन्स तो सही हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है थाउजेंड्स, और यहाँ पर क्या लिखा है? रुपीज। तो ये जो 2 है वो बात किसकी कर रहा है? रुपीज की बात कर रहा है, ना कि 1000 की। यहाँ पर ये जो 1000 है वो आपका काम कर रहा है, यानी सिंगुलर नाउन यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और वास्तव में है क्या? सिंगुलर नाउन। जब आपका सिंगुलर नाउन है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव में यस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि यहां से यस को हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इस नियम का अपवाद है, जैसा कि अभी कहा गया कि इनके पहले कोई संख्या दी हो तो इनमें किसका? यस का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु करते भी हैं। करते कब हैं? जरा ये देखते हैं
तो यदि कहीं पर बट लग जाए तो समझ लीजिए नियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे कहा जाए डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले यदि कोई संख्या न दी हो तो इनके अंत में एस लगाते हैं। तो बन क्या जाएगा जरा देखिए, स्ट्रक्चर बना देते हैं। आपका हो जाएगा डजन्स या फिर हंड्रेड्स या फिर आपका थाउजेंड्स या फिर आपका मिलियंस या फिर आपका बिलियंस प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ये आपका स्ट्रक्चर्स बन गया। और यही कहा जा रहा है कि यदि 100,000, डजन, मिलियन, बिलियन के पहले कोई संख्या ना आई हो तो डजन का डजन्स हो सकता है, 100 का हंड्रेड्स, 1000 का थाउजेंड्स, मिलियन का मिलियंस, बिलियन का बिलियंस। जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे कह दिया जाए मिलियन ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। मिलियन ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान कहा जाए, सेंटेंस बताइए सही है कि गलत। तो देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है मिलियन, और मिलियन के पहले कोई संख्या नहीं दी गई है। और जब संख्या नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में मिलियन का बनाना होगा मिलियंस। तो यदि मिलियन के स्थान पर मिलियंस कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले कोई संख्या ना दी गई हो तो ऐसी स्थिति में इनके अंत में यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए डजन ऑफ सीट्स वर वैकेंट, मीन्स दर्जनों सीट खाली है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि डजन के पहले कोई संख्या नहीं आई हुई है, और जब कोई संख्या नहीं आई तो ऐसी स्थिति में डजन नहीं होगा, बल्कि डजन के स्थान पर क्या कर दिया जाए, डजन्स कर दिया जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए 1000 ऑफ रुपीस वर स्पेंट, हजारों रुपए खर्च किए गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस सही है कि गलत। तो जरा देखिए कि आपका 1000 है, इसके पहले कोई संख्या नहीं दी गई है, और जब कोई संख्या नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में हमें 1000 के अंत में यस लगाना होगा। और जब डजन, 100, मिलियन, बिलियन के पहले आपको संख्या ना दी गई हो तो उनके अंत में यस लगाएंगे और आगे आपको ऑफ मिलेगा, आपके आगे प्लूरल नाउन मिलेगा। तो यदि 1000 के बदले थाउजेंड्स कर दिया जाए
तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए जो है कुछ और नियम देखते हैं। और नियम क्या कहते हैं, कैसे कैसे नियम्स आ रहे हैं, कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए मेरी क्लास लेने से पहले आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, नोटबुक ले लें, पेन ले लें, वीडियो को सही से देखें, नोट्स बनाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। 35 पॉइंट कहा कि यदि किसी कंपाउंड वर्ड में, यदि किसी कंपाउंड वर्ड में नाउन के पहले, नाउन के पहले नाउन आता है तो वह नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। यदि किसी कंपाउंड वर्ड में नाउन के पहले नाउन आता है तो वह नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है। अतः पहले आने वाले नाउन के अंत में एस नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन, हाइफन का चिन्ह ऐसे बन जाता है, प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। और यहाँ पर ये पहले आने वाला नाउन किसका काम कर जाएगा, एडजेक्टिव का। तो ये आपका बन गया कि स्ट्रक्चर। ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल उन्हीं पर हम ध्यान दे रहे हैं कि किसी कंपाउंड वर्ड में कोई नाउन, नाउन के पहले आकर के एडजेक्टिव का कार्य करता है तो पहले आने वाले नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो पहले तो आएगा कार्डिनल एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने अभी बताया, कार्डिनल एडजेक्टिव सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जहाँ एक की बात होगी सिंगुलर बन जाएगा, एक से अधिक की बात होगी प्लूरल बन जाएगा। इसके अंतर्गत आता है आ, एन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्डिनल एडजेक्टिव हो गए। फिर से आएगा कार्डिनल एडजेक्टिव, मीन्स कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव 2 बार आएगा। उसके बाद फिर हाइफन का चिन्ह लगा होगा, फिर सिंगुलर नाउन आएगा जो एडजेक्टिव का काम करेगा, और फिर आपका सिंगुलर नाउन आएगा या फिर प्लूरल नाउन आएगा। तो अब सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा तो फर्स्ट वाला कार्डिनल एडजेक्टिव देखो, अगर पहले आने वाला कार्डिनल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो लास्ट में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। यदि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल है तो लास्ट में आने वाला नाउन प्लूरल होगा। अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, माई फादर गेव मी आ 50 रुपीज नोट। माई फादर गेव मी अ 50 रुपीज नोट। तो जरा देखिए, कार्डिनल एडजेक्टिव में ए आ गया, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव में 50 आ गया,
आपका हाइफन चिन्ह हो गया, फिर यहाँ पर सिंगुलर नाउन आना चाहिए जो किसकी तरह काम करना चाहिए, एडजेक्टिव की तरह। तो अतः यहाँ पर तो प्लूरल हो चुका है, यहाँ से यस हटा दें तो हमारा सिंगुलर नाउन बन जाए, किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। आगे फिर नोट आया है, नोट आपका क्या है, सिंगुलर नाउन। अब मैंने कहा कि पहला वाला कार्डिनल एडजेक्टिव यदि सिंगुलर होगा तो यहाँ पर आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए मीन्स क्या होता है, एक, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, नोट। तो इधर आपका फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो इधर आने वाला नाउन आपका क्या होगा, सिंगुलर। तो यदि यहाँ से हम यस हटाते हैं तो सेंटेंस सही हो जाता है। जैसे यहीं पर देख लिया जाए, माई फादर गेव मी 250 रुपीज नोट्स। माई फादर गेव मी 250 रुपीज नोट। तो यहाँ पर आइए, फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव, फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव में 2 आ रहा है, सेकेंड कार्डिनल एडजेक्टिव में 50 आ रहा है, हाइफन मिल चुका है। फिर यहाँ पर सिंगुलर नाउन होना चाहिए जो एडजेक्टिव का काम करेगा, बट यहाँ तो नाउन आपका कैसे रखा है, प्लूरल रखा है, तो इसको सिंगुलर रखिए, यस हटाइए, यहाँ से सिंगुलर बन गया है। इसके बाद फिर देखिए फर्स्ट वाला कार्डिनल एडजेक्टिव सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर फर्स्ट वाला सिंगुलर तो लास्ट वाला नाउन सिंगुलर, और यदि फर्स्ट वाला प्लूरल तो लास्ट वाला नाउन प्लूरल। यहाँ पर एक की बात हो रही थी, नाउन सिंगुलर आ रहा था, यहाँ पर 2 की बात हो रही है, प्लूरल होता है, यहाँ पर प्लूरल नाउन आ रहा है। तो ध्यान दीजिए जरा जो है कि किसी कंपाउंड वर्ड में कोई नाउन के पहले आता है और वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उस नाउन में यस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन का चिन्ह हो जाएगा। फिर जो सिंगुलर नाउन पहली बार आएगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव सिंगुलर तो लास्ट का नाउन सिंगुलर, यदि फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल तो लास्ट का नाउन प्लूरल। हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए, माई ब्रदर रैन अ 5 माइल रेस, रैन अ 5 माइल्स रेस। अब यहां पर देख रहे हो कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो यहाँ ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये आपका अंतिम वाला नाउन है, उसके पहले ये नाउन आया है तो ये नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, तो एडजेक्टिव का काम करेगा तो अंत में यस नहीं आना चाहिए। अतः यहाँ से यस को रिमूव कर दिया जाए, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भी हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए, देयर आर 5 2 रूम्स फ्लैट, देयर आर 5 2 रूम्स फ्लैट। अब यहां पर देख रहे हो फर्स्ट वाला कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल, तो जब फर्स्ट वाला प्लूरल तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पर फ्लैट लिखा है सिंगुलर, अतः पहली बात तो यहाँ यस लगाओ तब ये सही हो जाएगा। दूसरी बात, अब पहला वाला रूम्स लिखा है, जब ये आपका प्लूरल नाउन आ रहा है, फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव सेकंड कार्डिनल एडजेक्टिव और उसके आगे आने वाला नाउन दोनों मिल करके किसका काम कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यस को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देयर आर 5 2 रूम फ्लैट्स। तो ये रहे हमारे कुछ जो है सेंटेंस। हम और भी नियम देख रहे हैं तो आपको यहाँ पता चल गया कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और कौन सा नाउन प्लूरल होता है। कंपाउंड वर्ड में नाउन के पहले नाउन आता है तो वह नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। नाउन के अंत में एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं, और यहाँ नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो गुमराह करने के लिए नाउन के अंत में एस लगा देते हैं, जबकि वह नाउन नहीं रहा बल्कि एडजेक्टिव का काम करने लगा है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 36। हमारे सामने एक शब्द आया वेजेस। ध्यान दीजिएगा, वेजेस का मतलब अगर भार निकल आए तो ये सिंगुलर नंबर में कार्य करेगा। यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाए तो सिंगुलर वर्ब लेगा। वेजेस का मतलब भार निकल आए तो सिंगुलर नंबर में होगा, और किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाए तो सिंगुलर वर्ब लेगा। किंतु यदि वेजेस का मतलब वेतन, मजदूरी, तनख्वाह निकल आए तो ये जो है प्लूरल नंबर में कार्य करेगा। यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाए तो फिर प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे हम देख सकते हैं, द वेजेस ऑफ सिन और डेथ। जरा देखिए सेंटेंस सही है कि गलत है, फिर बताइए। तो यहां पर देखिए वेजेज का मतलब भार निकल रहा है कि वेतन या मजदूरी। द वेजेज ऑफ सिन, पाप का भार। और जब पाप का भार तो वेजेज का मतलब भार निकला तो सिंगुलर बन गया। सिंगुलर बन गया तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। अतः आर को हटा करके इज कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए हिज वेजेस इज वेरी लो। अब देखो जरा, यहां वेजेज का मतलब भार निकल रहा है कि वेतन या मजदूरी निकल रहा है, तो उसका भार बहुत नीचा है, निम्न स्तर का है, कि उसकी मजदूरी निम्न स्तर की है। तो यहां पर हम मजदूरी या वेतन की बात कर रहे हैं। और जब वेजेज का मतलब वेतन या मजदूरी निकल आए तो प्लूरल नंबर में होता है, और जब प्लूरल नंबर में होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेता है। अतः इज को हटा करके आर कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब वो जो है, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे एनर्जी के लिए आप जो है वीडियो को थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है अपने दोस्तों को बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।